जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 फरवरी के बाद एमएचए के साथ जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई और वो मीटिंग एपेक्स केडीए लीडरशिप के हिसाब से और लद्दाखी आवाम के हिसाब से बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ। और उस मीटिंग में एमएचए ने ये वादा किया था 10-15 दिनों के अंदर अंदर मीटिंग बुला लेंगे सब कमेटी की, और अभी तक वो 10-15 दिन नहीं पहुंचे हैं। कई बार 2020 से लेकर 2026 फरवरी तक 15 से ज्यादा मीटिंगें हम कर चुके हैं, और हर मीटिंग के बाद ये कहते हैं कि विद इन नो टाइम हम मीटिंग करेंगे और लद्दाखी आवाम की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जस्टिफाइड डिमांड है, अपने हुकूक को लेके डिमांड्स हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने इन्हें दी है, रिटन शेप में भी, ड्राफ्ट की शक्ल में भी, और उसी तरीके से मीटिंग में भी। लेकिन हर मीटिंग के बाद नतीजा ये होती है कि मीटिंग पे मीटिंग और कोई कंक्लूड एक नतीजा रिजल्ट नहीं आती है। और वो मीटिंग भी, नेक्स्ट मीटिंग जो बुलाई जाती है, वो इतनी देर के बाद बुला लेते हैं जैसे इनको लगता है कि लद्दाखी आवाम तो ऐसे ही है, इनको हम ऐसे ही टाला जा सकता है। इसलिए आज ये जो आपके साथ हम कुछ बातें पहुंचाने आए हैं, ये इसलिए हमें जरूरी हुआ कि अपेक्स के को चेयरमैन सरिंगदोर जलागरुक साहब से हमारी बात हुई, और हमें जो इंडिकेशंस दिखाई दे रहा है एमएचए की, जो डिले टैक्टिक्स एक है और कुछ और इंडिकेशंस है जिसके जरिए हमें लगता है ये मीटिंग नहीं, कुछ चीजें जबरदस्ती लद्दाखी आवाम पे थोपने जा रहे हैं। यानी लद्दाखी आवाम की भी सब्र का, पेशेंस का एक लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशन से जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो वो फिर सब्र की जो बांध है वो टूट जाती है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, केडीए ने 2 दिन पहले की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एमएचए को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पूरी हिंदुस्तानी आवाम को ये बताना चाहते हैं, लद्दाखी आवाम न थके हैं, न झुके हैं और न खामोश बैठने वाले हैं। अपने कानूनी, आईनी जो हुकूक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशंस, आइन जो हमें हक देता है, उस हक के हुसूलियाबी के लिए, और उसमें से जो सबसे नुमायां है स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के लिए। अगर यही रवैया रहा तो हम मजबूर हैं कि आवाम सड़कों पे आए, हम मजबूर हैं एजिटेशंस को मजीद हम आगे फैलाए। इसलिए फिर एक बार यहां हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पेशली एमएचए से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप बार बार हमारे सब्र का इम्तिहान न ले लें, बार बार लद्दाखी आवाम को आजमाना बंद कर दें, और आपके इस कोशिशों में, जो कोशिशें आप कर रहे हैं लद्दाखी लीडरशिप के बीच में इख्तिलाफात पैदा करने की, लद्दाखी आवाम के बीच में इख्तिलाफात पैदा करने की, रीजनल, सब रीजनल, रिलीजियस कलर्स देके, रंग देके
लद्दाखी आवाम को एक दूसरे के मुकाबले में लाने की। ये आपकी जितनी भी कोशिशें हैं, जितनी भी साजिशें हैं, ये कोई रंग लाने वाली नहीं है और आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। लद्दाखी आवाम ने एक बार ठान लिया है और ये लद्दाख में जो हिमालयाई और काराकोरम के रेंज की पहाड़ियां हैं, इतनी ऊंची ऊंची और मजबूत पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ियों में पलने वाले लोग इन्हीं पहाड़ियों की तरह ये बर्दाश्त तो कर सकते हैं, लेकिन कभी झुकती नहीं है, कभी किसी के दोंस दबाव से जेर नहीं होती है। इसलिए इन कोशिशों को बंद कर दे। अब लद्दाखी आवाम के बीच में फूट डालो, लड़ाओ और अपनी मकसद हासिल करो वाली जो पॉलिसी है उसे अब खत्म कर दें। इससे पहले कि सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, बढ़ जाए, आवाम किसी के कंट्रोल में न रहे, आप सीरियसली और सिंसियरली इन डिमांड्स पर विचार करके, हम हमेशा आपको बता चुके हैं, हम पीस लविंग लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और शांति प्रिय लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं और हम आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने जो हमें राइट्स दी है, हुकूक दी है, उसी हुकूक के हम आपसे डिमांड्स कर रहे हैं। ये वर्बली भी आपको बता चुके हैं, मीटिंग के जरिए भी बता चुके हैं, ड्राफ्ट देके हम आपको बता चुके हैं, यानी सारे मीन्स हम आपके सामने अब ला चुके हैं। दूसरे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके लद्दाखी आवाम पे कुछ भी थोपने की आप बिल्कुल कोशिश न करें, जो हम किसी भी कीमत पे टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। और अब ये इसी चीजों का अवामी लेवल पे मैसेज देने के लिए आज हमारे केडीए की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमारे सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ हमारे मार्चेंट एसोसिएशंस भी हमारे साथ है, ताकि आपको क्लियर सीधा एक पैगाम दे सके कि लद्दाखी आवाम मुत्तहिद है, मजबूत है, चट्टान के मानंद है, इन हिमालयाई पहाड़ों के मानंद एकजुट है और सीधे हैं, अपने मकसद के हुसूल के लिए कभी झुकने वाले नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को अवामी लेवल पे पहुंचाने के लिए 16 तारीख को लेह में भी पीसफुल, शांति और अमन के साथ प्रोटेस्ट होगी, मार्च होगा। करगिल में भी अमन और शांति के साथ आवाम का, हजारों आवाम का एक शांति और अमन के साथ मार्च होगा। उसके साथ हमारे करगिल में हमने ये भी डिसाइड किया है और उसमें हमारे मार्चेंट एसोसिएशंस का हमें बहुत ज़्यादा ताउन है। आप जानते हैं हमारे केडीए में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके सब यहाँ पे मेंबर्स हैं और सभी जी जान लगा के एक ही आवाज में एक ही डिमांड है, स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल। और उसके लिए 16 तारीख को सारी आवाम सड़क पे होगी। एक चीज बताना जरूरी है कि 24 सितंबर के बाद वो काली दिन, वो जुल्म और बर्बरियत से भरा हुआ दिन लद्दाखी आवाम कभी नहीं भूल सकता है। लद्दाखी आवाम जब तक जिंदा है 24 सितंबर को जिंदा रखेगा, जिंदा रह गए 24 सितंबर। जिस बर्बरियत का एमएचए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लद्दाख में एक नंगा नाच खेला, वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और उन शहीदों को जिन्होंने लद्दाखी आवाम के हुकूक के लिए, आईनी हुकूक के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। उन लद्दाखी आवाम का जिन्होंने जख्म खाए, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने डंडे खाए और आज भी जेर इलाज है और शायद जिंदगी भर वो जख्म, वो चोट मुंदमिल नहीं होगी, हम इनको कभी भूले नहीं है। और हमारे वो जवान जो आज भी जेल के काली कोठरियों में है और उनमें से अक्सरियत को जो अदालत के जरिए बेल मिली हुई है, डिफरेंट सेक्शंस लगा के,
मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के जिनके अगेंस्ट केस किया गया और उसमें से हमारे जो सीनियर इस्माइल साहब, डल्डन नमगिल साहब और सबसे बढ़ के लद्दाखी आवाम के हीरो, एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जी को अपने घर से उठा के जोधपुर की काल कोठरी में पहुंचा दी है। हम इन हीरोज को कभी नहीं भूल सकते हैं। डे फर्स्ट में, इस 24 सितंबर के बाद डे फर्स्ट में हमने आपसे कहा था कि जितने भी डिटेनीज हैं विदाउट एनी बेल कंडीशंस के, किसी भी शर्त के बगैर इन सबों को रिलीज किया जाए, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी जो आपने एनएसए लगाया है। जो 4 हमारे शहीद हुए हैं, डिग्निफाइड तरीके से इन्हें कंपनसेट किया जाए। इनके जवानों को वापस तो आप नहीं ला सकते हो, लेकिन कम से कम उनके फैमिली के जो दिलों पे जख्म आई है, इनके रूह पे जो जख्म आई है, इनके सोल पे जो जख्म आए, उसको आप मरहम लगा सकते हो। जो हमेशा हमेशा के लिए जख्मी हो चुके हैं, उन सबों को डिग्निफाइड तरीके से आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और इस सारी बातें फिर एक बार लोगों तक पहुंचाने के लिए और एमएचए तक पहुंचाने के लिए 16 मार्च को हमारी आवाम से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सभी करगिल के सड़कों पे हमारा ये प्रोसेशंस लाल चौक से निकलेगी और बस अड्डे पे हमारा ये प्रोसेशंस खत्म होगा। ठीक 1:30 बजे लाल चौक से निकलेगी आपके केडीए के लीडरशिप की क़यादत में, और बस अड्डे पे केडीए के जितने भी लीडरशिप्स हैं वो वहाँ पे आपको उन हालात से, उस दिन के वाक़यात से, लद्दाख के डिमांड के बारे में हर कोई वहाँ पे रोशनी डालेंगे और इसके बाद ख़त्म होगा। सुबह से लेकर शाम तक सारी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद रहेगी। मेरी लद्दाखी आवाम से, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट आपको लेह में हो या करगिल में हो, सारे लद्दाखी आवाम से, स्पेशली करगिल के आवाम से गुजारिश है कि उस दिन अपनी सारी काम काज को छोड़े। मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ पे माह रमज़ान है, पूरी दुनिया में माह रमज़ान चल रही है, थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, तकलीफ होगा, लेकिन कौमी मफाद के लिए लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के, आने वाले जनरेशन्स के हालात को देख के आपको सड़क पे आनी पड़ेगी। पीसफुल इस प्रोटेस्ट में आपको शमूलियत करना पड़ेगा। जन जन से, हर फर्द से हम अपील करते हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं, और जो भी घिनौनी खेलें खेली जा रही हैं, लद्दाख पे लद्दाखियों के न चाहने के बावजूद भी कुछ चीज़ें थोपी जा रही है, उन चीज़ों को हम इसी प्रोटेस्ट के ज़रिए, इन्हीं बंद के ज़रिए, इन्हीं धरनों के ज़रिए हम रोक सकते हैं। इसलिए सभी आ जाएं। सारे मजहबी इदारों से गुजारिश है, अगर यहाँ पे मजहबी इदारों सभी के नुमाइंदे हैं, वो भी अपील करेंगे आपको। सारे मजहबी इदारों से भी गुजारिश है कि कल नमाज जुमे में भी इस प्रोटेस्ट के बारे में, इस बंद के बारे में अपील करें, लोगों को बताएं, बंद को कामयाब कर लें, और ये भी बता दें कि जुलूस में, जलसे में आवाम शिरकत करें। इंशाअल्लाह जितने भी जुमा प्लेटफॉर्म्स है उन सभी से इस चीज़ों के बारे में ऐलान की जाएगी, और बहुत खूबसूरत तरीके से अवामी माफिज ज़मीर जो कुछ भी है 16 तारीख को आपको नज़र आएगी। आप मीडिया हजरात से भी रिक्वेस्ट ये है कि इस अपील को और इसकी कवरेज को वाइड लेवल पे, यानी जितनी भी आपकी रेंज है आप पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएं, क्योंकि ये लद्दाख के कॉज के लिए है, ये लद्दाख के अवाम की डिमांड्स हैं, ये आपकी भी डिमांड है, हमारी भी डिमांड है, सारे लद्दाखियों की डिमांड है। ये लद्दाख के प्रेजेंट को बचाने की और फ्यूचर को बचाने की डिमांड्स हैं। इसीलिए हम ये अपील कर रहे हैं कि ठीक 1:30 बजे 16 तारीख को लाल चौक में जमा हो जाएंगे, और पीसफुल तरीके से प्ले कार्ड्स उठा के नारे आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्ले कार्ड्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द बैनर ऑफ केडीए एपेक्स। ये प्रोसेशन शुरू होगा लाल चौक से, और बस अड्डे पे, ठीक बस अड्डे के आखिरी सिरे पे ये इख्तिताम पजीर होगी। उस दिन मेरी गुजारिश है, न सिर्फ करगिल हेडक्वार्टर में, ब्लॉक लेवल पे भी, चाहे द्रास हो, चाहे
संक हो, TSG हो, सुरु हो, शरगोल हो, शकर चिकन हो, बटालिक हो, हर ब्लॉक पे पूरी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद रहें, ताकि ये जो आवाज़ है यूनाइटेड लद्दाख की आवाज़ है, मुत्तहिदा लद्दाख की आवाज़ है, लद्दाखी आवाम की आवाज़ है, इसलिए इससे कामयाब बना है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ हमारे सज्जाद साहब थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करें। तफसीलन बता दिया कि इस वक्त लद्दाख एक बहुत अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। हम देख रहे हैं पिछले 6 साल हमारे ज़ाया हुए हैं। इन 6 सालों में लद्दाख ने जो अताब झेला है, मुझे लगता है 47 से लेकर के 2019 तक इतनी मुश्किलात नहीं हुई थी लद्दाख को जो पिछले 6 साल में हुई हैं। न कोई अकाउंटेबिलिटी है, न ही कोई आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ना आपकी ज़मीनों का कोई सेफगार्ड है। और हम जिस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से मनमानी की जो पॉलिसीज़ थोपने की जो एक कोशिश हुई है माजी में भी, ये सिलसिला आगे ना बढ़े। इसीलिए KDA और अपेक्स बॉडी जो पिछले 4 साल से ये जो स्ट्रगल चल रहा है, ये लद्दाख के फ्यूचर को बचाने और अपने मुस्तकबिल के खातिर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मुख्तलिफ़ टाइम पे हमें MHA की तरफ से जो है वो मीटिंग के लिए बुलाया गया। हाई पावर्ड कमेटी की भी मीटिंग हुई, सब कमेटी की भी मीटिंग हुई, लेकिन सारी जो मीटिंग्स है हम बहुत ही पॉजिटिवली गए, बहुत ही ओपन माइंड के साथ गए, ओपन हार्ट हम गए, लेकिन उसमें कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं आया। उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है उसके अंदर विलिंगनेस नहीं है चीज़ों को समझने की, और चीज़ों को एड्रेस करने की वो विलिंगनेस मौजूद नहीं है। हम अपील करते हैं कि सरकार कम अज़ कम लद्दाख के लोगों को दीवार की तरफ न धकेले और एक स्पेस रखे कि लोगों का डिसेंट क्रश ना हो। आज आप देखते हैं कि पिछले 24 सितंबर के बाद से जो वाक़यात हमारे सामने हैं, जहां हमारे बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, 70 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारों को जेल में बंद कर दिया गया, मुख्तलिफ़ चार्जेस में उनको बंद कर दिया गया, और 3 लोग आज भी अरेस्ट हैं। तो हम बार बार ये डिमांड करते रहे कि इनको अनकंडीशनली रिलीज़ किया जाए। हम ये भी बोलते रहे कि जो ज़ख्मी हुए हैं उनको जो है वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, और जो शहीद हुए हैं उनको भी कंपनसेशन मिले, डिग्निफाइड कंपनसेशन मिले। लेकिन हमारा जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोलता है कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं कि आप पैसों की फिक्र ही ना करें, हम सड़क पे पैसे बिछाएंगे। लेकिन इनको ये इन ज़ख्मियों को देने के लिए कंपनसेशन नहीं है, इनको मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और बहुत ही बेशर्मी की बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि हम आवाम के लिए है, आवाम के एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं दूर दूर तक भी आवाम से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहता। पूरा का पूरा जो सेटअप है 6 साल में सिर्फ फंक्शंस करने और फेस्टिवल करने में एंगेज रहा है। और ये इवेंट मोमेंट UT एडमिनिस्ट्रेशन है, इवेंट मैनेज करने में, PR एक्सरसाइजेस करने में, और MHA को ये बताने के लिए देखिए हम कितना टूर कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं। ये सारा का सारा एक शराब है, खोखलापन है इसमें, कोई इसमें डीप रूटेड कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम एक लंबे समय से देख रहे हैं। और जहाँ तक स्टेट हुड और 6 शेड्यूल की डिमांड है, ये महज जैसे कि हमारे को चेयरमैन साहब ने भी कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है अपने डिमांड को फ्यूचर के, अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ऐसे ही हम छोड़ दें या हम उसको भूल जाएं। कभी नहीं भूला जा सकता है, और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक हमारे जो इश्यूज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं होते हैं। और जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे रीजनल और लिंगुअल बेसिस पर डिवाइड करने की जो टेक्टिक्स है, वो किसी भी तौर पर टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। और पूरा लद्दाख समझता है इन चीज़ों को, और हम इसीलिए अपील करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सीरियसली ले, लद्दाखियों को बेवकूफ़ न समझे, फूल न समझे।